तो यहाँ पे बाल सन्यासी जी हैं जो इस भमका आश्रम की सेवा करते हैं और करीब 3 से 4 साल वो इन्हीं घने जंगल में इन्होंने अपना तपस्या की है और वो अभी आश्रम का एक चबूतरा तैयार कर रहे हैं अपनी मेहनत से। यही है साधु संतों की कठिन तपस्या जो जंगलों में करते हैं। और वो उनकी सामने कुटी है। महाराज जी शेर वेर भी आते हैं यहाँ? शेर तो दिखे नहीं है, बोल रहे हैं गोवा की दिखते तो नहीं है जी। कितने साल हो गए महाराज जी आपको यहाँ? अभी तो मेरे 20 दिन हुए। अच्छा, शादी ब्याह? शादी ब्याह नहीं है। बाल सन्यासी हैं, बाल योगी। ये देखिए कितने दिव्य संत के दर्शन हो रहे हैं, एकदम युवा संत हैं। और इन घनघोर जंगलों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेहद घना जंगल है ये, और ऐसी टूटी फूटी कुटिया बना रखी है, मिट्टी के उन्होंने छपाई कर रखी है। और अभी फिलहाल वो ये चबूतरा अपना ये तैयार कर रहे हैं उठने बैठने के लिए। ये उनका धुना है और कुछ उनके ये सुरक्षाकर्मी, और वो वहां पे दूर जंगल का एकदम जड़ी बूटी और औषधियों से भरा हुआ पानी, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और जंगल का रास्ता आपने देखा कि हमने किस तरह से घनघोर जंगल को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, आप इनके अंदर जा नहीं सकते। बहुत ही घनघोर जंगल, दोपहर का समय है। और ये यहाँ पर इनकी कुटिया देखिए, पूरी मिट्टी से छपाई की है, टूटी फूटी जो भी बना पाए हैं। और इसी से ये अपनी पूरी कठिन साधना और तपस्या कर रहे हैं। साथियों, एक घनघोर जंगल को पार करते हुए हम लोग, जैसा कि आप देख रहे थे कि हम इस रास्ते से, एकदम पगडंडियों वाला ये रास्ता है, और इससे होकर हम काफी जंगल के अंदर पहुंचे, जो कि स्थान का नाम है भमका। चित्रकूट में अनसुईया जी के पास ये पड़ता है। और यहाँ का वातावरण देखिए, कितने दुर्लभ और कितने पुराने वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे। और ये यहाँ पर मां मंदाकिनी गंगा का एक उद्गम है। चलिए मैं इसको पास से आपको दिखाता हूँ। और जो आपकी जो रामघाट में, चित्रकूट में जो सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक जो गंगा है, मां मंदाकिनी गंगा, उसका जो उद्गम है वो एक स्रोत यहाँ पर है। तो आप ये देखेंगे कि ये इस जगह पे ये झरझर करके निकल रहा है, और इसके पीछे कोई नदी नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ जमीन से ये निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम भमका पड़ा है। और यहाँ पर इसका जो मेन स्रोत है वो ये है। ये इस जो आपको ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है, भोंटी, इस पर से ये पानी निकलता है। और ऊपर एक ये पहाड़ है, और इन पहाड़ों से ही ये जो है पूरा रिश्ता हुआ अंदर से होके ये निकलता है, और ये सीधा ऐसे जाते हुए और सीधा ये मां मंदाकिनी गंगा में मिल जाता है। तो ऐसे जंगल में आए थे, बहुत ही घनघोर और जंगली जीवों से भरा हुआ ये काफी घना जंगल है काफी। और यहाँ पर एक कुटिया भी है जहाँ पर संत महाराज जी भी रहते हैं, काफी समय से घनघोर तपस्या साधना करते हैं। चित्रकूट के तमाम कई जंगलों के अंदर जो है साधु संत ऐसी अपनी कठोर साधना तपस्या करते हैं। ये सब कुटिया वगैरह बनी है। और अभी हम लोग साथी लोग यहाँ पर कुछ टिक्कड़ भोजन की प्रसादी ही बनाएंगे। तो इतने जंगल में आए हैं दिवाली के बाद, तो थोड़ा सा हम लोग इसका आनंद लेंगे। तो ये अभी आग में ही, यहीं पे महाराज जी की आग जल रही थी, तो उसी में हम लोग अभी कुछ बनाने वाले हैं। तो मैं आपको जंगल का थोड़ा भ्रमण कराऊं कि देखिए कितने घनघोर जंगल होते हैं, और यहाँ जो साधु संत हैं या जो यहाँ के आसपास जो रहने वाले हैं, किस तरह से इस घने जंगलों का, डरावने माहौल का सामना करते हैं। तो ये देखिए कितना विशाल घनघोर जंगल, एकदम चारों तरफ पहाड़ पत्थर, और लगभग पानी हर जगह मिलता है चित्रकूट में। तो ऐसे ही जगहों पर हमने भी कई बार प्रयास किया कि हम लोग यहाँ पर रात रुकें, लेकिन बहुत बार हिम्मत नहीं हुई। कई बार कोशिश किए, आधी अधूरी वीडियो भी बनाए कि रात्रि में कैसे साधु संतों के
जैसे रहते हैं उस तरह हम लोग रह सकते हैं या नहीं। मतलब कैंपिंग जो होती है उधर उत्तराखंड हिमालय तरफ तो बहुत सारे कैंपिंग ग्रुप है जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और उनको अच्छा लगता है थोड़ा एकांत में खाना बनाना, रहना, है ना, एकांतवास करना और कुछ जो है आनंद लेते हैं इस चीज़ का। तो वो फिलहाल हम लोग अभी चित्रकूट में नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत हिम्मत हार जाती है। और जब से यहाँ पे एक रानीपुर टाइगर रिजर्व खुल गया है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व का पहला वीडियो हम लोगों ने डाला है, वो इसके पहले वीडियो में आप देख लेंगे। तो तब से यहाँ पर क्या है कि पन्ना मध्य प्रदेश लग जाता है, तो मध्य प्रदेश से यहाँ काफी जो है शेर यानी कि टाइगर यहाँ पर छोड़े गए हैं। तो अब वो इन्हीं सब जंगलों में वो शेर जो है वो रहते हैं और बहुत जंगली जीव पशु एनिमल वाइल्ड यहाँ पे सब रहते हैं। तो जिनकी वजह से अक्सर कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, हालांकि कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे आलू और बैगन और टमाटर आग में भुनेंगे, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो भी बड़ा निराला स्वाद है। ये सब घरों में नहीं मिल सकता है इस तरह का आनंद। तो इस घनघोर जंगलों में तो ऐसे बहुत सारा जीवन है जो कि हम लोग अपने घरों में रह के नहीं जी पाते हैं। उस समाज में, उस शहर के वातावरण में कभी कभी उलझन जैसी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ घर गृहस्थी गई भाड़ में और हम चले पहाड़ में। अभी सब्जी धो रहे हैं, शुद्ध पानी है एकदम, बिस्लरी से भी, आरओ से भी बहुत ज़्यादा स्वच्छ दिख रहा है, एकदम कांच जैसा पानी दिख रहा है। और ये कुछ सब्जियां इसी में धुल लेते हैं, मूली है, अमरूद है, गाजर है, धनिया है, खीरा है, कुछ सब सलाद के काम आएगा। वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ 2 खड़ी हुई हैं जिसमें हम लोग आए हैं, और वहाँ हमारा एक साथी संगी अपना महाराज जी की जो कुटिया बनी हुई है ऊपर, उसी कुटिया के पहले ही वो रात में मुझे लगता है आग जलाते होंगे, तो लकड़ियाँ भी रखी ही हैं, आग भी से लग रही थी, तो हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। तो आज बस एक छोटी सी पिकनिक रूप में, क्योंकि दिवाली के बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर और बहुत ही शांत है। हालांकि चित्रकूट की और ऐसी जगहों पे तो एकदम भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे बहुत राम घाट, प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, सतनुसुईया, जहाँ जहाँ भी पानी के स्रोता हैं या जहाँ पे गंगा जी निकल रही हैं, वहाँ पे इस समय बहुत भीड़ है, बाहरी भी स्थानीय भी। तो हम लोगों ने ये, क्योंकि हम स्थानीय हैं, हमारी जन्मस्थली है, तो हमको पता है कि किस तरह से कहाँ पे शांति मिलेगी। तो ये हम भमका आए हुए हैं, आप देख रहे हैं भमका का ये बहुत सुंदर सा जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल, घनघोर जंगल। और यहीं पे आज हमारा भोजन प्रसादी, टिक्कड़ और कुछ शाम तक का एकांतवास। उठा लेता उठा बड़ी आध्यात्मिक चित्रकूट की धार्मिक नगरी है, और यहाँ के दिव्य दर्शन जो पाया, वो कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सोआवत यह देश। बिल्कुल सत्य है। देश दुनिया के लोग यहाँ पर इस आध्यात्मिक जंगल का आनंद लेने आते हैं, और बहुत दूर दूर से, देश विदेश से लोग। मुझे याद है कुछ साल पहले यहाँ पर इटली से 2 लड़कियां आई थी, उनका नाम सीता और गीता था, और वो रहने वाली इटली की थी, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो करीब 20-25 साल पहले वो चित्रकूट आए थे, इंडिया घूमने आए थे, लेकिन वो चित्रकूट का उनका टूर पैकेज था। तो वो जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ का जंगल, अध्यात्म, पहाड़, नदियां देखी, यहाँ साधु संतों को देखा, तो फिर जब वो अपने देश वापस इटली गए तो वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों का नाम, यानी कि उनकी 2 बेटियां थी, तो उसका नाम सीता और गीता रखा, और उनसे कहा कि जब मेरी डेथ होगी तो मेरा जो अंतिम जो चीजें हैं उसका कर्मकांड आप जो है चित्रकूट में जरूर करेंगे।
तो फिर वो लोग दोनों बेटियां उनकी चित्रकूट आई थी और कलश में, मिट्टी कलश में उनकी अस्थि लिए हुई थी और उन्होंने राम घाट पे ही पुरोहित पंडितों के साथ मिलकर उनका कर्मकांड करवाया था, जो भी परंपरा होती है। तो इस तरह से हम लोग, मैंने देखा कि कितना आध्यात्मिक जगह है कि विदेशी भी यहाँ पर आकर उससे प्रेरित होते हैं। और ये झरझर करता हुआ जंगली पानी, पहाड़ों से रिश्ता हुआ, जड़ी बूटियों से भरा हुआ ये अद्भुत दिव्य जल, अमृत जल। बस मुझे चित्रकूट के में यही एक बहुत खराब लगता है कि जब लोग यहाँ ऐसे जगह पे आते हैं तो पन्नियों का कचरा यहाँ जरूर करते हैं। इसकी अवेयरनेस अभी तक नहीं हो पा रही है कि किस तरह से जो है लोग, देखिए छोटी सी ये एक गड्ढा ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए मछलियाँ कितनी सारी, यहाँ छोटे छोटे मछलियों के जीव। इसका मतलब कि बहुत ही शुद्ध और प्रकृति से एकदम भरा हुआ ये जल है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग देखिए कितनी बढ़िया सी सुंदर सी आध्यात्मिक जगह पे आए हैं, जहाँ पर हमको इतने प्यारे प्यारे सुंदर से मासूम से जल में विचरण करते हुए ये अद्भुत जंगल के जीव, परमात्मा की अंश, ये सब हमको यहाँ पर आज मिल रहे हैं, इनके भी दर्शन कर रहे हैं। तो प्लीज़ वाइल्ड एनिमल सेव रखें, जीव जंतुओं का शिकार न करें, पन्नी कचरा न फैलाएं और आध्यात्मिक जगहों का सम्मान करें, पेड़ पौधों का सम्मान करें। खूब अपने गांव, घर, कस्बे, शहर, छत, गलियों में खूब ढेर सारे पौधे लगाएं, क्योंकि जंगल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। इन्हीं सब के साथ बाय बाय साथियों। बहुत सुंदर नन्हे नन्हे से ये जीव, तो देखिए कितने सारे जीव, ये देखिए ये प्यारे प्यारे से मासूम हमको ही देख रहे हैं, हम मेरे पास ही चले आ रहे हैं, ये सब ये ऐसे चले आ रहे हैं। ले भाई ये खा ले, निकाले राम भाई कहे मैं। तो आज ये ग्रुप कैंपिंग है, पिकनिक है। देखिए हमारे रामधनी भैया कितना बढ़िया से रोटी बना रहे हैं, एकदम गोल गोल। आज कैसा लग रहा है? अरे आज का आनंद तो आनंद है, आनंद है। आनंद है। 84 में फंस गए, 84 में फंस गए हैं। ठीक। लो। और वो उधर एक भैया जो है बढ़िया, वो भरता बना रहे हैं। हमारे एक और साथी रोटी को सेक रहे हैं। सभी इस तरह की ये पिकनिक और कैंपिंग, पूरा आनंद इस जंगल में आज घोर आनंद की प्राप्ति के लिए सब हो रहा है। घर से दूर, करवी से कितने दूर हैं हम लोग? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इधर जंगल के अंदर हैं हम लोग आज। और ये महाराज जी के आश्रम के पास ठीक, और माँ मंदाकिनी के बगल में हमारी कल कल छल छल करती हुई उद्गम स्थल, घनघोर जंगल। देखिए कितने विशाल विशाल से वृक्ष हैं, एकदम उनके तने तक एकदम फट पड़े हैं। मतलब सैकड़ों नहीं, मुझे लगता है हजारों साल के पुराने के ये वृक्ष हैं, जहाँ पर इस समय हम लोग हैं। और इस तरह से भोजन, टिक्कड़, प्रसादी का आनंद। अभी नहीं। सरसों का तेल पड़ रहा है। रख दो, बस अब ना दूंगा इसको। अरे यार आप तो क्या खाना बना? हाँ, सब एकदम एक्सपर्ट हैं सब। आप रोटी में ध्यान दो, वो बनाने में ध्यान दें। सब रेडी आदमी हैं, ऑल राउंडर हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बाबा दाई के सामान घर में भी बनाए हैं, बना रहे हैं चोखा। नहीं घर में भी कभी कभी बना लेते हैं। हाँ, कभी कभी घर में भी बना लेते, तब खाने की अपनी इच्छा हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए जंगल में आए हैं। आज जंगल में तो यही से तुम्हारा मंगल करने आए हैं। जंगल में मंगल करने आए हैं। ये हटाओ हो गया। हमारे दिवाली के बाद चित्रकूट में बहुत सारा पिकनिक का जगह पे लोग जाते हैं और इस तरह का अपना भोजन, टिक्कड़, प्रसादी कर कुछ समय। गोला बन गया है।
अरे यही तो आनंद है खाने में। आते इसको बड़े झीम आद में पकाओ अंगरे में, गोला ब्राक हो गया। और इस तरह साधु संत भी जो है जंगलों में ही कठिन कठोर साधना तपस्या करते हैं। देखिए कितना विकराल घना जंगल, सैकड़ों वर्ष पुराने ये वृक्ष हैं। 60-60 फीट की लंबाई है इनकी, 60-70। हाँ बहुत ऊंचाई है बहुत। और यहाँ गर्मियों के समय में भी अंधेरा जैसा छाया रहता है, एकदम ठंडक रहती है। लो भोलेनाथ एक नंबर का आनंद ही है। खड़े खड़े ही शुरू हैं। बैठते हुए थक गए हैं तो खड़े खड़े बना रहे हैं। भाई बैठे बैठे बना रहे थे तो थक गए हैं, अब खड़े हो गए बढ़िया पा रहे हैं रोटी। ये लीजिए सर जी, लास्ट सेवा, लास्ट आइटम, लास्ट टिक्कड़। कितना टिक्कड़ बन गया ये देखिए। यहाँ भीड़ लग गई, ढेर सारे हो गए, ढेर सारे यहाँ पर 5-6 टिक्कर हैं। आग में बढ़िया भुने हुए, बढ़िया। रेडी करेंगे, फूफा हमारे सब आ जाएंगे। ये शुरुआत हुई है। गरम गरम है चिमटा बेटा। और जंगल के राजा देखिए, वानर सेना भी हाजिर है, तैयारी है इनकी। हमारा भोजन प्रसादी देख रहे हैं और अपने भी हिस्से बांट की प्रतीक्षा में है। ये बन रहा है हमारा भोजन प्रसादी, सभी हंसा बंसा लगे हैं। और ये लगी है, बाकी सब खड़े हैं, आदमी काम देख रहा है। हमारा कार्य देखो कर रहे हैं हम लोग सब कोई। अच्छा, बड़े नियम कानून से आ जाते हैं। तो ये बढ़िया जंगल का ही पेड़ का पत्ते में भोजन प्रसादी। और अब शाम भी हो गई है धीरे धीरे, सूरज की रोशनी लगभग जाते हुए। महाराज जी भी बढ़िया कमंडल के साथ अपनी भोजन प्रसादी कर रहे हैं। और आज का ये आनंद इस भोजन प्रसादी के साथ डबल और दुगना हो गया। साथ ही सेना को भी बढ़िया भोजन प्रसादी दिया गया है, आराम से पा रहे हैं। हमारा मजाक ये देख शादी भरी है, तो ये महाराज जी भी देखिए अपने साथ बढ़िया भोजन प्रसादी का आनंद लिया इन्होंने। और यही जंगल के असली वारिस हैं, जिनके घरों में हमने धमक जमा रखी है। इनके घरों को बिगाड़ दिया है, यानी कि पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जंगलों में जाएं तो स्वच्छता का भी बहुत ख्याल रखें। अपना तो हो गया। तो इसी के साथ इस जंगल का आज की जो पिकनिक थी वो हमारी शाम होते होते अब ख़त्म हो चुकी है। इसी के साथ आप सभी से विदा भी चाहेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो इसी के साथ अब चलने का हो गया है टाइम, और बस इसके बाद अब थोड़ा बहुत यहाँ समेटेंगे और फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे अपने वापसी घर की ओर। तो आज का ये जंगल का आनंद था, और साधु संतों कुटिया के पास तो और थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। वैसे तो दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक अपने से आत्मशक्ति मिलती है। तो चलिए अभी एक साथ विदा चाहेंगे हम लोग। और ये अपनी गाड़ी, हेलमेट और ये ब्रश। टाटा बाय बाय सबको।